हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज आपका भाई लेकर के आया है काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हिंदी का लेसन 2, जिसका नाम है, आप देख रहे हो, उसने कहा था। और इस पाठ का आज आपको बताया जाएगा सारांश, काफी मजेदार तरीके से, काफी आसान तरीके से, और आपको ये पूरी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। लेकिन चैप्टर को शुरुआत होने से पहले आपका भाई आपसे रिक्वेस्ट करेगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि ये वीडियो आपको कैसे लगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि आपको भी फायदा और उसको भी फायदा हो। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं काफी नए अंदाज में। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि पाठ का नाम क्या है, उसने कहा था। और इस पाठ का आपका भाई आज बताएगा इस पाठ का सारांश। और लेखक का नाम आप देख ही रहे हो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो ये गुलेरी जी है, और इनका नाम देख ही रहे हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और इन्होंने उसने कहा था पाठ को लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। एक मिनट, थोड़ा सा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पाठ के सारांश को काफी बेहतरीन तरीके से। तो आइए सबसे पहले हम कवि के बारे में जानेंगे, कवि के बारे में, और उसके बाद हम सारांश को जानेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था पाठ के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, है ना। उसने कहा था पाठ के लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और ये जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, इनका जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था, और साथ ही साथ इनका निधन 12 सितंबर 1922 को हुआ था। ध्यान देना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 को, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन 12 सितंबर 1922 को। ये जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे, इन्होंने जिस पाठ को लिखा था उस पाठ का नाम है उसने कहा था। और उसने कहा था पाठ के लेखक आप देख रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 को, और निधन 12 सितंबर 1922 को हुआ था। आइए आगे चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान जयपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान, राजस्थान में ही तो जयपुर है ना। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म स्थान है वो जयपुर राजस्थान है। राज्य का नाम राजस्थान और शहर का नाम जयपुर। तो आप देख रहे हैं कि उसने कहा था पाठ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, और इनका जो जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को हुआ था, और इनका निधन हुआ था 12 सितंबर 1922 को, और इनका जो जन्म स्थान है वो जयपुर राजस्थान है। आगे चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मूल निवास, जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में, लेकिन रहते थे कहीं और। गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, वहां पे निवास स्थान था इनका, मूल निवास स्थान। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान गुलेर नामक ग्राम, गांव का नाम था गुलेर, और जिला का नाम था कांगड़ा, और राज्य का नाम हिमाचल प्रदेश। इस राज्य से आप लोग रूबरू भी हैं। तो आपने देखा कि चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी जी हैं, इनका जन्म स्थान जयपुर राजस्थान है, और साथ ही साथ इनका मूल निवास स्थान जो है वो गुलेर नामक ग्राम, ग्राम का नाम यानी गांव का नाम गुलेर है, और जिला का नाम कांगड़ा है, और राज्य का नाम हिमाचल प्रदेश है। आइए उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं को देखते हैं। सुखमय जीवन,
बुद्धू का काटा और उसने कहा था। सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा और उसने कहा था, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ये कहानियां हैं। इन्होंने अपने लेखन काल में 3 कहानियों को प्रकाशित कराया, सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा और उसने कहा था। ये तीनों अपने आप में काफी बेमिसाल है, काफी महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। साथ ही साथ इनका कुछ निबंध भी है। कछुआ धर्म इन्हीं की रचना है, ये निबंध है। पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित, पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित, पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित निबंध है। और भारतवर्ष चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित निबंध है। और साथ ही साथ देवना प्रिय, ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित निबंध है। एक डिंगल है, ये भी इन्हीं की रचना है, ये निबंध है। तो आइए, इतने आप लोगों ने जाना इनके बारे में, फिर से आप लोगों को बताया जाएगा। एक बार लास्ट रिवीजन करूंगा। उसने कहा था पाठ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी और इनका जन्म जो है 7 जुलाई 1883 को और इनका निधन 12 सितंबर 1922 को। और ये जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, इनका जन्म स्थान जयपुर राजस्थान है। और ये जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, इनका मूल निवास गुलेर नामक ग्राम, गांव का नाम गुलेर है और जिला का नाम कंगड़ा है और राज्य का नाम हिमाचल प्रदेश है। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, इन्होंने कहानियां और निबंध लिखा है। कहानियां में सुखमय जीवन है, बुद्धू का काटा है, उसने कहा था, 3 कहानियां हैं। और निबंध में क्या क्या है? कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, देवनाप्रिय और डिंगल। आइए चलते हैं अब हम पाठ की ओर। तो ये काफी महत्वपूर्ण पाठ जो आज आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया गया है, चलिए हम देखेंगे इस पाठ को। उसने कहा था एक दिव्य प्रेम और युद्ध की कहानी है। ये जो उसने कहा था पाठ है, ये जो पाठ है, ये एक दिव्य प्रेम और युद्ध की कहानी है। वास्तविक रूप में एग्जाम पेपर में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि उसने कहा था जो कहानी है किस प्रकार की कहानी है। तो आप बताओगे कि उसने कहा था जो कहानी है, ये जो कहानी एक दिव्य प्रेम पर आधारित है और युद्ध की कहानी है, जो काफी महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हमारे समक्ष एक दिव्य प्रेम को उजागर किए हैं। ये जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, ये हम लोगों के समक्ष एक दिव्य प्रेम को उजागर किए हैं। मतलब इस पाठ के माध्यम से प्रेम के बारे में और साथ ही साथ युद्ध कैसे किया जाता है अपने देश के प्रति, उसके बारे में इस पाठ में उन्होंने बड़े ही प्यार से इस पाठ को लिखा है, सजाया है अपने कर कलमों द्वारा। तो आइए देखते हैं। शुरू होता है। अमृतसर के भीड़ भरी सड़कों पर एक लड़का और एक लड़की एक दुकान पर मिलते हैं। अमृतसर की भीड़ भरी सड़कों पर एक लड़का और एक लड़की एक दुकान पर मिलते हैं। ये मिलते हैं रहेगा यहाँ पे। ध्यान दे रहा है। तो आपने देखा कि अमृतसर की भीड़ भरी सड़कों पर एक लड़का और एक लड़की एक दुकान पर मिलते हैं। लड़के ने मुस्कुराकर पूछा कि तेरी कुर्बानी हो गई। ये बातें देखिए कहां से स्टार्ट होती है। ये बात स्टार्ट होगा कैसे? जैसे एक 8 वर्ष की लड़की और 12 वर्ष का लड़का। 8 वर्ष की लड़की, 12 वर्ष का लड़का। 8 वर्ष की लड़की को 12 वर्ष का लड़का बड़े ही 8 वर्ष की लड़की 12 वर्ष की 8 वर्ष की लड़की 12 वर्ष के लड़के को 8 वर्ष की लड़की और 12 वर्ष का क्या है? लड़का है। ये लड़का ये 8 वर्ष की लड़की को टांगे के नीचे
आने से बचाता है। वो कहते हैं ना कि हीरो वाला स्टाइल, एक हीरोइन को बचाना, इसमें भी यही प्रोसेस है। ये लड़की ना तांगे के नीचे आ जाती है, मतलब गिर जाती है, तो ये बेचारा उस लड़की को जाकर के बचा लेता है ना। और उसी समय ये सारी प्रोसेस होती है और सारी बातें होती है, इन दोनों के बीच हमेशा मेल मिलाप होता रहता है। करीब ये प्रक्रिया महीनों दिन तक चलती रहती है और अचानक एक दिन लड़का के मन में विचार आता है कि क्यों ना पूछ लूं कि इसकी कुड़माई हो गई कि नहीं। कुड़माई का मतलब होता है मंगनी, और मंगनी का मतलब होता है सगाई वगैरह हो जाना, किसी से उसका बंधन जुड़ जाना। आइए देखते हैं। तो अमृतसर की भीड़ भरी सड़कों पर एक लड़का एक लड़की एक दुकान पर मिलते हैं। लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की ने कुछ आंखें चढ़ाकर धक कहकर दौड़कर भाग जाती है। अब एक लड़का और एक लड़की से लड़का पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? अब वो बताने में शर्माती है और धक कहकर क्या करती है, भाग जाती है आगे। और लड़का मुंह देखते रह जाता है क्योंकि उसका आंसर जो नहीं मिला। लड़की से प्रश्न किया, बेचारी लड़की ने आंसर नहीं दिया, धक कहकर भाग गई। अब उसको क्या पता उसके प्रति उसके दिल में प्यार है कि नहीं है। आइए देखते हैं। यहीं से प्रेम का बीज अंकुरण होता है, यहीं से प्रेम की जो बीज होती है उजागर करती है। दूसरे दिन तीसरे दिन दोनों फिर मिलते हैं। ऐसे ही मिलने की प्रक्रिया चलती रहती है। महीने भर यही हाल रहा। कुड़माई के बारे में पूछने पर लड़की ने एक दिन अक्सर कह ही दिया। ये हालांकि हमेशा पूछते रहता था। लड़की धक्का भाग जाती थी। फिर एक दिन ना जब लड़की से पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई, तो पता है लड़की ने कहा, क्या कहा, देखो देखते नहीं, ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू। और इतना कह करके लड़की भाग गई। मतलब रेशम से कढ़ा हुआ सालू उसी को शरीर पर होते हैं जो जिनकी मंगनी हो गई होती है, जिनकी कुड़माई हो गई होती है। अब लड़की भाग गई। लड़का के दिल पर बहुत ज्यादा चोट लगा। अब आप समझ सकते हो, किसी के प्रति आप प्रेम जताओ, प्रेम रखो उसके प्रति, और वो आपको धोखा दे दे तो आपके दिल पर क्या गुजरेगा, अब आप समझ सकते हैं। यहाँ पे लड़का आते आते अनेक प्रकार के कार्य रास्ते में करता है। अब उसके दिल पर बहुत ज्यादा जख्म पड़ गया। जब लड़की ने कहा कि हाँ मेरी कुड़माई हो गई, तो उसके दिल पर बहुत ज्यादा जख्म पड़ा। वह सब्जी वाले के ठेले गुस्से से गिरा देता है, मतलब बिल्कुल गुस्सा हो गया वो, और एक सब्जी वाला था उसके ठेला को पलट देता है और दूसरे पर चीखने और चिल्लाने लगता है। दूसरों पर चीखता है, चिल्लाता है, क्योंकि इससे ये पता चलता है ना कि लड़का उस लड़की से बहुत ज्यादा प्रेम करता था और लड़की ने उस प्रेम को नहीं समझा, ठुकरा दिया। ठुकरा के मेरा प्यार ये वाला है। दूसरे पर चीखना और चिल्लाने लगता है। मिट्टी में वो लेटने लगता है। यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने फीलिंग को डाला है। बेचारा करे तो क्या करे, ये फीलिंग है। मिट्टी में लेटने लगता है। एक व्यक्ति को नाले में धकेल देता है और वह घर पहुंच जाता है। समय बीतते जाता है, ऐसे प्रोसेस चलते रहता है। बेचारा अब बड़ा हो गया लड़का, समय गुजरते गए, लड़का बड़ा हो गया। चूंकि लड़की की कुड़माई जो हो गई थी, अब पता नहीं आगे शादी किया कि नहीं किया। आइए देखते हैं क्या होता है। 25 वर्ष बाद वह लड़का, जिसका नाम लहना सिंह था, वो भारतीय सैनिक अंग्रेजों के साथ जर्मन में लड़ रहा था। वह युद्ध चल रहा था, साथ ही वहाँ ठंडा भी ज्यादा था। देखिए 25 वर्षों के बाद वो जो लड़का था, जो लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाया था, उसका नाम क्या था, लहना सिंह। वही 12 वर्ष का लड़का जो लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाया था, वो लड़का का नाम क्या था, लहना सिंह।
और ये ना अंग्रेजों के साथ मतलब इंग्लैंड के तरफ से ये युद्ध करने गया है लहना सिंह, ठीक है। इंग्लैंड वालों की तरफ से लहना सिंह युद्ध करने गया है और जर्मनी में लड़ रहा था। वहाँ युद्ध चल रहा था, वहाँ काफी ज्यादा ठंडी थी। ये भारतीय सैनिक था और अंग्रेजों के साथ गया था लड़ने के लिए। आगे देखते हैं, आगे देखना है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखना है तो वहाँ पे काफी ज्यादा जर्मनी में ठंडी चल रही थी जब लड़ाई हो रहा था। तो लहना सिंह को 25 वर्ष बाद बचपन की याद आती है। 25 वर्षों के बाद उसको बचपन की याद आती है। कुड़माई हो गई कहने वाली लड़की वो आज वह सूबेदारनी है। जो 8 वर्ष की लड़की थी वो लड़की अब क्या हो गई है, सूबेदारनी बन गई है। सूबेदारनी बन गई है ना वो लड़की। मतलब किसी सूबेदार से उसकी शादी हो गई है, इसलिए वो सूबेदारनी बन गई है। आगे देखना है, वह कहती है मेरा बेटा बोधा सिंह और मेरे पति हजारा सिंह दोनों लाम पर जा रहे हैं, मतलब युद्ध पर जा रहे हैं। आप देखेंगे, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान देना है। उस लड़की के पति का नाम, जो 8 वर्ष की लड़की थी, उस लड़की के पति का नाम हजारा सिंह है, हजारा सिंह है, और उसके बेटे का नाम बोधा सिंह है, बोधा सिंह है। लड़की का नाम, लड़की के पति का नाम हजारा सिंह और उसके बेटे का नाम बोधा सिंह है। ये दोनों इंग्लैंड, ये भी अंग्रेजों के साथ युद्ध करने जा रहे थे। मतलब अंग्रेजों के साथ ये भी भारतीय सैनिक में शामिल थे। हजारा सिंह भी और बोधा सिंह भी ये भी भारतीय सैनिक में शामिल थे और ये दोनों अंग्रेजों के साथ युद्ध करने जा रहे थे। इन्हीं में शामिल था लहना सिंह जी। अब देखिए क्या होता है, आगे देखते हैं क्या प्रोसेस है। सूबेदारनी लहना सिंह के पास जाती है और कहती है बचपन में तुमने मुझे एक दुर्घटना में मरने से बचाया था। वही अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में उसकी मुलाकात हुई थी पहली बार और उस लड़की को इससे बचाया था। तो लड़की कहती है ना कि जैसे तुम मुझको बचपन में बचाए थे, ठीक इसी तरह तुम मेरे पति और बेटे की भी रक्षा करना। लड़की कहती है कि जिस प्रकार तुमने मुझे बचपन में जब मैं 8 वर्ष की थी तब तूने मुझे बचाया था, ठीक उसी प्रकार मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। सूबेदारनी आंचल पसार कर ये नहीं रहेगा, आंचल पसार कर लहना सिंह से भिक्षा मांग रही थी और कह रही थी कि तुम मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। कुछ देर के बाद तीनों युद्ध के लिए चले गए। वहाँ भीषण ठंड पर वर्षा भी हो रही थी। जर्मनी में भीषण ठंड भी थी और काफी ज्यादा वर्षा भी थी। बोधा सिंह को ठंड लग रहा था। चलो देखना है, बोधा सिंह को काफी ज्यादा ठंड लग रहा था और लहना सिंह बुखार से ग्रस्त था। बोधा सिंह को अपनी जर्सी ओढ़ा देता है। बोधा सिंह जो लड़की का बेटा था, लड़की का बेटा का नाम क्या था, बोधा सिंह, जिसको काफी ज्यादा ठंड लग रहा था, और लहना सिंह जो था इसको काफी ज्यादा बुखार था। लहना सिंह को काफी ज्यादा क्या था, बुखार था, और ये जो बोधा सिंह था उसको ठंड लग रहा था। तो लहना सिंह ने अपनी जर्सी उतार करके बोधा सिंह को दे दिया, ओढ़ा दिया। कुछ देर के बाद लहना सिंह देखता है कि जर्मन सिपाहियों ने धावा बोल दिया है। दोनों तरफ गोली चलती है। एक गोली बोधा सिंह को लगने वाली थी लेकिन लहना सिंह को लग गया। अगर लहना सिंह नहीं होता तो आज बोधा सिंह और हजारा सिंह मर गए होते। तो इस तरह से आगे कहते हैं कि उसके बाद लड़ाई होती है, घायलों को लेने के लिए गाड़ियां आती है। लहना सिंह पिता और पुत्र दोनों को गाड़ी पर
चढ़ा देता है और खुद नहीं जाता है। वो कहता है अगर तुम सूबेदारनी को चिट्ठी लिखोगे तो यह लिख देना कि उसने कहा था वो मैंने कर दिया। वो समय था जब लड़की ने इसे भिक्षा मांगा था और कहा था कि तुम मेरे पति और बेटे की रक्षा करना, और मैंने वो काम कर दिया। यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो लहना सिंह है, लहना सिंह है एक, ये जो लहना सिंह है, लहना सिंह को एक गोली पसलियों पर लगी है और दूसरी गोली जांघ पर लगी है। बेचारा गोली लगी है फिर भी इन दोनों को बचा लिया है और उस सूबेदारनी के कहे हुए कथन को उसने सत्य कर दिया है। जान अपनी गवाही लेकिन बचाया अपनी उस बचपन वाले फ्रेंड को, बचपन जो उसकी सहेली थी बचपन में, उसके पति और बेटे को बचाया। गाड़ी चली जाती है, लहना सिंह खून से लथपथ हुआ रहता है। वह वजीरा से कहता है कि वजीरा पानी पिला दो। ये इंपॉर्टेंट बात है। लहना सिंह किससे पानी पिलाने के लिए कहता है? तो वजीरा सिंह से। बचपन के सारी स्मृतियां, बचपन की सारी स्मृतियां, यादें साफ होकर आती है। लहना सिंह घाव से लगातार खून बह रहा था और कह भी रहा था कि वजीरा पानी पिला दो, उसने कहा था। और इस प्रकार कुछ देर बाद लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसने कहा था, कहानी में वीरता, त्याग, प्रेम नजर आता है। इस पाठ में वीरता भी है, त्याग भी है और प्रेम भी है। 25 वर्ष तक, 25 वर्ष के बाद भी ये लहना सिंह उस लड़की का प्रेम अपने दिल में सजाए रखा है। फिर भी वो शादी वगैरह नहीं किया, उस लड़की से ही प्रेम करता था। ये है त्याग और ये है प्रेम और ये वीरता। वीरता जो है, वीरता ये है कि अपनी जान को गवा दिया और अपने ये जो दोस्त थी, जो उसके बचपन की सहेली थी, और उसके पति को और उसके बेटे की रक्षा किया अपनी जान दे करके। तो अब आपसे मैं कुछ बातें पूछूंगा, आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन इसमें से मोस्ट वीवीआई बनता है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि लड़के का नाम, उसने कहा था कहानी में जो लड़का है इसका नाम क्या है? तो आप कहोगे सर उसका नाम लहना सिंह है। और दूसरा क्वेश्चन, लड़की के पति का नाम क्या है? तो उसका नाम सूबेदार हजारा सिंह है, सूबेदार हजारा सिंह है। और लड़की के बेटे का नाम क्या है? बेटे का नाम क्या है? तो बेटे का नाम बोधा सिंह है। और लड़का और लड़की की मिलन कहाँ होता है? तो अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में, अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में, अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में। और साथ ही लहना सिंह जो है उससे लड़की से हमेशा क्या पूछता था? तेरी कुर्माई हो गई। और एक है पलटन का क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और इसके साथ ही साथ इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा इस चैप्टर का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। और ये सारांश काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसको आपको नोट कर लेना है और हमेशा इसको पढ़ते रहना है ताकि इसकी सारी बातें आपके दिमाग में बैठी रहें। और इस तरह से आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव के साथ। जय हिंद, जय भारत।